नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर जिला में स्थापित राज्य के प्रसिद्ध पैरामेडिकल नर्सिंग एवं फार्मेसी कोर्स में प्रशिक्षण देने वाली संस्थान कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज सिंधिया खुर्द, पोस्ट सिंधिया खुर्द, थाना कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर में 84813 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं द्वारा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ की गई। वहीं श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना के साथ पूजा अनुष्ठान सुबह 11 बजे वैदिक मंत्र उच्चार के साथ शुरू हुआ। इसके बाद संस्था के छात्र छात्राओं ने शिक्षा की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया और भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था के अध्यक्ष श्री SK मंडल ने बताया कि इस संस्था में नामांकन के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सत्र 2025 में नामांकन लेने हेतु प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम का तिथि घोषित कर दी गई है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि 23 अप्रैल 2025, प्रवेश परीक्षा की तिथि 27 अप्रैल 2025, परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 13 मई 2025 एवं दस्तावेज सत्यापन और नामांकन हेतु साक्षात्कार 19 मई 2025 से प्रारंभ होगा। वहीं इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के रिजल्ट प्रकाशन के बाद मेधा सूची के आधार पर संस्था में नामांकन होगा। यह संचालित सभी कोर्स जैसे कि BSCC नर्सिंग, GNM, NM, B फार्मा, D फार्मा, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, DMLT, OT, असिस्टेंट एवं ड्रेसर कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को संस्था का पूरा ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी एवं द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को आधी ट्यूशन फीस की छूट दी जाएगी। वहीं इस राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2025 में मैट्रिक या इंटर पास विद्यार्थी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन फॉर्म हमारे वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का शुल्क 200 रुपए रखा गया है। इस सरस्वती पूजा के तौर भी हम लोग का स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म अभी जमा की जा रही है। ये सरस्वती पूजा का ही मान के चलिए कभी से आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको अच्छी तरीका से। 10 दिन पहले से इस फॉर्म का कुछ दिन पहले निकाला गया था, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों के द्वारा रिपीट करना चाहता हूँ। इस फॉर्म को बच्चे भरे और इसमें अगर प्रथम स्थान पर आप आते हैं तो आपको निःशुल्क यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार कितने बच्चों का एडमिशन होगा? नहीं, एक ही बार एग्जाम देंगे। यूनिवर्सिटी भी तो लेती है ना? यूनिवर्सिटी लेती है। हम लोग भी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है 50% बच्चे का यूनिवर्सिटी के द्वारा नामांकन होता है और 50% सीटों पर हमारे संस्था के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो जो हमारा ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसी के द्वारा जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर उनको हम लोग निःशुल्क लेंगे और उसके बाद जो है 50% कोटा पे जो हमको अपना नामांकन संस्था के द्वारा लेना हम लोगों को, उसको इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा हम लोग नामांकन। कितने बच्चे का एडमिशन होगा इसमें? सरकार के द्वारा हमारे सभी 5 संस्थानों में लगभग 3200 सीटों का मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है। कोर्स पूरा करने के बाद जॉब की व्यवस्था है जी। ये सारे कोर्स जो है, ये जितने भी प्रशिक्षण कोर्स है संस्थान में, सभी रोजगार उन्मुखी कोर्स है। इस कोर्स में जितने भी आप देख रहे हैं कि जो भी है, जैसे DMLT का कोर्स मात्र 2 साल का कोर्स है। बच्चे उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कभी भी बैठा नहीं रहेगा। जितना भी आप अस्पताल देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं अस्पताल में इमरजेंसी पड़ने पर अस्पताल में नॉन ट्रेंड आदमी के द्वारा काम लिया जाता है, जो अगर हमारे यहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो एक प्रशिक्षणधारी जो छात्र छात्रा है तो वो वहाँ काम करेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड उनसे ऊंचा हमेशा रहेगा। और वो कोई भी बच्चा, एक तो सरकार के द्वारा वैकेंसियां 2 साल 1 साल पर निकाली जाती है। जैसे जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स है। अगर फिजियोथेरेपी कोई बच्चा हमारे यहाँ से पास करते हैं, अपने दरवाजे पर बैठ करके और क्लिनिक खोल लेंगे वो, तो उसको मतलब 15 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए कहीं अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे वो देहात में काम करे या शहर में करे, अपने दरवाजे पर भी क्लिनिक खोल के फिजियोथेरेपी चलाएंगे। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा नर्सिंग होम से लेकर के बड़े अस्पतालों तक प्रबंधन का कितना दिक्कत होता है। अस्पताल हम लोग खोल लेते हैं, डॉक्टर हम लोग लाते हैं, नर्स लाते हैं, कंपाउंडर लाते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, ये काम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण के हुए छात्र छात्राएं तो वो करते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको कि पास करने वाले उनको नौकरी मिलना ही है। अब हर चौक चौराहे पर नर्सिंग होम में कहीं भी अभी प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रबंधन नहीं, मैनेजर नहीं है, प्रबंधक नहीं है,
तो उसमें जो कार्य करेंगे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के छात्र छात्राएं करेंगे। ये जो भी इसके बाद कोर्स है, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ लाइफ टेक्नीशियन है, डीएमएलटी का कोर्स है, ड्रेसर का कोर्स है, ओटी असिस्टेंट है, डी फार्म है, बी फार्म है, सारे कोर्स रोजगार उन्मुखी कोर्स। आप डी फार्म को देख लीजिए, जगह जगह पर दवा का दुकान है। आज अगर सरकार इस चीज को सख्ती बरत दे कि जो फार्मेसी जो किए हुआ वही दवा का दुकान खोल सकता है, तो शायद आधी दुकान बंद भी हो सकती है, क्योंकि एक फार्मेसी 2-2 दुकान 3-3 दुकान पर भी कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन इसकी जरूरत है समाज को। सरकार इसको मौका दिया है कि आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और तब अपना काम कीजिए। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी देखिए बार बार इस चीज को दुनिया में आगाह किया जाता है कि आप जो है इसको मजबूत बनाइए, इसको मजबूती के साथ अपना चिकित्सा सेवा को मजबूत कीजिए। चिकित्सा सेवा तभी मजबूत होगा जब चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगा। सर, आपने एक सवाल कहा कि जो